नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम्दो सना है उस अल्लाह के लिए जो गायत दर्जा मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला, अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करने वाला, बेहद हिसाब नवाजने वाला, जिसकी अताओं का शुमार नहीं, जो कभी रुकती नहीं। दरूद सलाम की बारिशें हों शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर, आपके अहबाब और आपके उश्शाक पर। नाज़रीन कराम, आज हम जिस हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी शख्सियत पर निगाह डालें तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन अता किया, उस दीन की हिफाजत की उन तबकात ने जो उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिर्द मौजूद थे। हम इन तबकात पर निगाह डालें तो उनमें उम्महातुल मोमिनीन हैं, बिनाते तय्यबात हैं, खुलफाए राशिदीन हैं, सहाबाए कराम हैं और सहाबियात हैं। ये गुलशन मुस्तफ़ा के वो फूल हैं कि जिन्होंने अपनी जान से बढ़कर उस दीन की हिफाजत की और उस दीन को हम तक पहुँचाया। इन लोगों में से एक हस्ती हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है। फिर आप देखें तो अस्साबिकून अल-अव्वलून का बड़ा मकाम है। अस्साबिकून अल-अव्वलून हम उन लोगों को कहते हैं जो इस्लाम की इब्तदाई दावत पर जिन्होंने लब्बैक कहा और मुसलमान हुए। ये वो लोग हैं जिन्होंने मक्का पाक की ज़िंदगी में सऊबतों और मसाइब को सहा। उन साबिकून अल-अव्वलून पर निगाह डालें तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला का शुमार उनमें भी होता है। इस्लाम कबूल करने वालों में आपका नंबर 18वां मिलता है। गोया 17 अफराद आपसे पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे और 18वें नंबर पर आप इस दौलत से बैराबार हुई। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला के घराने पर निगाह डालते हैं। नाज़रीन, हज़रत अस्मा वो हस्ती हैं कि जो आशिक रसूल यारे गार सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी हैं। आपका ये एज़ाज़ है कि आप उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन हैं। आप हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू बकर जैसे सखी और फ़याज़ जलीलुल क़द्र सहाबी की बहन हैं। आपकी शादी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फुफ्फुज़ाद हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई और मुशरिकीन मक्का ने ये मशहूर कर रखा था कि मुसलमानों के यहाँ औलाद नरीना नहीं होगी। हिजरत जब आपने की, आपका शुमार महाजरीन में भी होता है। नाज़रीन, महाजरीन वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम की खातिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से सरशार होकर अपना घर बार छोड़ा, अपना वतन छोड़ा, अपना मुल्क छोड़ा। और कुरान और अहादीस में इन महाजरीन की बड़ी फजीलत बयान हुई है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शुमार भी उन महाजरीन में होता है। मुशरिकीन मक्का ने यह मशहूर कर रखा था कि हमने जादू कर दिया है और मुसलमानों के यहाँ औलाद नरीना नहीं होगी। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमल की हालत में आप हिजरत कब फरमाती हैं और जब कुबा के मकाम पर पहुँचती हैं तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की विलादत होती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत पर मुसलमानों में खुशी की एक लहर दौड़ गई और मुशरिकीन मक्का की बात बातिल साबित हो गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर आपके वो बेटे हैं कि जिन्हें मस्जिद का कबूतर कहा जाता था, जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताअत में, बंदगी में इस कदर मसरूफ़ रहते थे कि रात रात भर मस्जिद में इबादत में रहते, नवाफिल में रहते, इसलिए आपको मस्जिद का कबूतर कहा जाता था। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बहादुर, बेबाक और जुर्रतमंद खातून है। आपका शुमार उन सहाबियात में होता है कि जिनका ज़िक्र, जिनकी सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान फरमाई। सूरतुल अहज़ाब और आयत नंबर 35, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जिस आयत मुबारका से मैंने आगाज़ किया कि इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात, कि बेशक वो मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें,
قانتین والقانتات، وہ اطاعت اور فرما بردار مرد، وہ اطاعت اور فرما بردار خواتین، یہ ان لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ جو صحابیات میں شمار ہوتی ہیں، جن کی صفات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ان کے اسلام کا ذکر کیا، ان کے ایمان کا ذکر کیا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کا ذکر کیا، کس انداز سے خوشی و خضوع سے وہ اپنی نماز روزے مکمل کیا کرتے، نبی کریم علیہ السلام کا کہا مانا کرتے۔ اس کے بعد ان کی صفات کا ذکر آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فیاضی سے کام لیتے ہیں، سخاوت سے کام لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اس آیت مبارکہ کے آخر میں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ان سے کوئی خطا بھی ہو جاتی ہے، بھول چوک سے یہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بخشش کا وعدہ ہے، واجرا عظیما، اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو اطاعت، فرما برداری آپ کی اس بندگی میں نظر آتی ہے، آپ کی اس عبادت میں نظر آتی ہے جسے آپ انتہائی خوشی و خضوع سے سر انجام دیا کرتی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر میں آیا تو آپ حالت نماز میں، حالت قیام میں ہیں، آپ ایک آیت مبارکہ کی تلاوت فرما رہی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے عذاب کا ذکر کیا، حساب کا ذکر کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو پڑھتی جاتی ہیں، تلاوت فرماتی جاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی یہ کیفیت اور یہ حالت دیکھی تو آپ گھر سے چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کافی دیر تک باہر مختلف امور میں مصروف رہا، جب کافی دیر کے بعد میں گھر واپس پلٹ کر آیا تو آپ ابھی تک اسی آیت مبارکہ کی تلاوت فرما رہی ہیں، اسی انداز سے حالت قیام میں ہیں اور آپ کو دنیا و مافیہ کی خبر نہیں۔ یہ ان لوگوں کی اطاعت اور فرما برداری ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو دنیا کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ صحابہ کرام کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہوا کرتی تھی، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا ذکر کیا قرآن مجید میں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ، کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی وہ سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے اور ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کی وہی کیفیت، وہی حالت ہوا کرتی تھی جو قرآن مجید نے بیان کی، اور جب آپ وہ کیفیت بیان فرما رہی تھی تو آپ پر خود بھی وہی حالت طاری تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ کے بدن پر خشیت الہی کی ایک کیفیت طاری تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسب پر نگاہ ڈالیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چونکہ صاحبزادی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ پاک میں ہجرت کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ مکہ پاک سے نکلتے ہیں اور آپ دونوں 3 دن تک غار ثور میں مقیم ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے نے بے مثال قربانیوں کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر مشرکین مکہ کی باتیں سنتے، مکہ پاک کا حال دریافت کرتے اور شام کو غار ثور میں جا کر آپ کو وہ احوال سنایا کرتے۔ عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، وہ بکریاں چراتے اور جب شام ہوتی تو بکریوں کو غار کی طرف ہانک دیا کرتے تاکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا دودھ دو لیں۔ ایسے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ کھانا تیار کرتی اور شام تک آپ کو کھانا پہنچایا کرتی۔ ناظرین کرام ذرا تصور میں لائیں، وہ مکہ پاک کی وادی ہے، وہ غار ثور ہے۔ جو لوگ آج گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے ان پہاڑیوں پر غار ثور تک پہنچنے کا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ ہر روز کھانا بناتی، ہر روز ان پہاڑی راستوں پر شام کے وقت جب اندھیرا چھا جاتا تو ان کی جرأت مندی دیکھیے کہ ایسے عالم میں وہ رات کو کھانا پہنچایا کرتی۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ پاک کی طرف جانے لگتے ہیں تو وہ کھانا وہ جو بنا کر لائی تھی، وہ جس توشہ دان میں تھا، جس برتن میں تھا، جس چمڑے کے تھیلے میں تھا، اس
کا मुंह बांधने के लिए कोई चीज़ ना मिली। आप सवारी पर सवार हो रहे हैं, आपने मदीना पाक जाना है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंतहाई ज़हीन और मामला फ़हम है। आपने देखा कि तोशादान को बांधने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं, तो आपने फ़ौरी तौर पर अपना कमरबंद खोला। वो कमरबंद जिसे ख़वातीन अरब की अपनी कमर पर बांधा करती थीं, वो कपड़ा नुमा आप सोचें, उसके दो हिस्से किए आपने, दो टुकड़े किए। एक टुकड़े से उस तोशादान को बांधा और दूसरा कमर पर बांधा। ये वो लम्हे थे जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। आपने फरमाया कि जन्नत में आप दो निताकैन के साथ होंगे, इसीलिए आपका लक़ब पड़ गया ज़ातुन निताकैन, और आपको जन्नती होने की खुशखबरी भी मिल गई। नाज़रीन, जब बात हो रही है आपकी मामला फ़हमी, आपकी ज़हानत और आपकी उस काबिलियत की जो अल्लाह ने आपको फ़ितरतन अता की थी, तो पता चलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद अबू कहाफ़ा, जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के जाने की वजह से परेशान हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब मदीना पाक के सफ़र पर निकले तो जो कुछ उनके पास सामान मौजूद था वो सब साजो सामान उन्होंने साथ ले लिया, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की कैफ़ियत ये रहती थी कि घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब उनके वालिद अबू कहाफ़ा ने पूछा हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा घर में मौजूद हैं कि क्या अबू बकर घर वालों के लिए कुछ छोड़ गए हैं, तो फ़ौरी तौर पर हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने संगरेज़े इकट्ठे किए, कंकर इकट्ठे किए, उन्हें कपड़े में बांधा और कपड़े में बांध कर अलमारी में रखा। उसके बाद अपने दादा का हाथ पकड़ा, उस कपड़ा बंधे उस रुमाल के ऊपर रखवाया और फिर फरमाया कि ये देखें वालिद मोहतरम, हमारे लिए बहुत माल छोड़ गए हैं, जिससे अबू कहाफ़ा की तसल्ली हो गई, उनकी तशफ़ी हो गई। आपकी जुर्रतमंदी और आपकी बेबाकी का जहाँ ज़िक्र आता है कि इंतहाई मसाइब के आलम में आप सब्र फरमाती हैं, वो जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत के लिए निकलते हैं तो अबू जहल आकर पूछता है आपके घराने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का पता। आप जानती हैं कि ये वो राज है जिस राज की हिफाजत करनी है। तो अबू जहल ने इसरार किया, मगर आपकी ज़ुबान न खुली, यहाँ तक कि अबू जहल ने आपको थप्पड़ मारा। आपने सब्र से काम लिया, मगर वो राज उस राज से पर्दा न उठाया। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है कि आप साहिब इल्म खातून हैं। आपसे 85 अहादीस मिलती हैं जिन्हें मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ में जगह मिली, और आप ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी जानती थी, और जब कोई आते आपको ख्वाब बताते तो आप उसकी ताबीर भी बताया करती थी। आपके बारे में आता है कि आपने तंगदस्ती का वक्त भी इंतहाई खंदा पेशानी से गुजारा, क्योंकि सब्र आपके फितरी अखलाक में से था। और आप क्या करती कि खजूरों की गुठलियों को कूटा करती। नाजरीन, ये आसान काम नहीं है, उसे जानवरों की खुराक बनाया करती, क्योंकि तंगदस्ती का आलम था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़रे और आपकी उस मुशक्क़त को देखा तो आपसे फरमाया कि ए अस्मा, अपने हाथों को बांधना नहीं, वरना अल्लाह हाथ रोक देगा। उसके बाद आपकी सखावत और आपकी फयाजी मशहूर रही कि आपके पास जो कुछ आता आप अल्लाह की राह में दे दिया करती और कभी अपने कल के लिए ना छोड़ा करती। कोई आजमाइश आ जाती, कोई परेशानी आ जाती, यहाँ तक कि अगर आपके सर में भी दर्द होता तो आप फ़ौरन अपना मुहासबा करती, अपने नफ्स का मुहासबा करती कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, और फिर और ज़्यादा रिक्कत के साथ तौबा किया करती, इस्तग़फ़ार किया करती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको खूबसूरत ज़हन अता किया था। आपकी उसी काबिलियत की झलक हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर में भी नज़र आती है। आप जन्नती सहाबा में से हैं और आपका शुमार उन जलीलुल क़द्र सहाबियात में से होता है जिन्होंने ज़िंदगी अल्लाह की अताअत और फर्माबरदारी में गुजारी। आप हज़रत ज़ुबैर की ज़ौजा, हज़रत अब्दुल्ला की वालिदा, हज़रत आयशा की बहन हैं। नाज़रीन, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन सहाबियात में से हैं जिनकी शान बुलंद है और जिनका तज़किरा खूबसूरत है। आप मक्का मुकरमा में हिजरत से 27 साल कबल पैदा हुई। अल्लाह ने आपको तवील उम्र से नवाजा। आपने 100 साल से ज़्यादा उम्र पाई, मगर आपका एक भी दांत ना गिरा। और 100 साल से ज़्यादा उम्र हो जाए तो इंसान के हवास जाते रहते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके हवास को सलामत रखा।
حضرت عبداللہ جب آخر میں دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے، آپ کے سارے ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور آپ اپنی عظیم الشان والدہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اکیلا رہ گیا ہوں، ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے عبداللہ، کیا اب تک آپ دنیا کی خاطر، دنیا والوں کی خاطر لڑ رہے تھے یا اللہ کی خاطر؟ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فرمایا ساتھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ جاؤ، اگر اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے اللہ کی خاطر تو جاؤ اسی انداز سے جہاد کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا، آپ کا جسد اقدس لٹکا دیا گیا۔ 3 دن بعد جب آپ وہاں سے گزرتی ہیں اور آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتی ہیں تو آپ فرماتی ہیں یہ کیا سوار ابھی سواری سے نہیں اترا؟ یہ ہیں صابرہ ماں، یہ ہیں اللہ کی مطیع اور فرما بردار، وہ اللہ کی بندی جنہوں نے آخر تک اللہ رب العزت کی فرما برداری میں زندگی گزاری۔ لوگ آپ کو تانا دیا کرتے نتاقین ہونے کا، آپ اس پر فخر کرتی کہ میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب مجھے عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا بھی لمحہ لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرے، فرما برداری میں گزرے اور ان لوگوں جیسی صفات ہم میں بھی پیدا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔